कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 एक्सरसाइज 6 सेट इसका पूरा कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एकदम सिंपल सेट, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी सिंपल भी है, स्कोरिंग भी है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ ए इज इक्वल्स टू क्या, सेट ए क्या है 0 से 8 तक, सेट बी क्या है 3 5 7 9 11, ठीक है। सी क्या है 0 5 10 20, क्या फाइंड करना है ए यूनियन। देखिए ये यूपर की तरफ यू है ना, इसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आइए करते हैं ए यूनियन बी। तो सेट ए, देखिए सेट ए क्या था, सेट ए है आपका 1 से 8 तक, 0 से 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है सेट ए है। क्या करना है आपको यूनियन। तो ये यूनियन किसके साथ, यूनियन किसके साथ बी के साथ। सेट बी क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। अब यूनियन में करना क्या होता है, मतलब इस सेट्स के जितने एलिमेंट्स हैं, इस सेट्स के जितने एलिमेंट्स हैं सभी को लिखना है, लेकिन एक जैसे वाले नंबर को 2 बार नहीं लिखना है। सारे एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन सिमिलर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करने हैं, बस वही यूनियन है, कुछ नहीं है। 0 से 8 तक सारा नंबर आ जाएगा। उसमें देखिए ये 3 इसके भीतर ही आ गया, 5 इसके अंदर ही आ गया, 7 इधर आ गया, 8 तक आपने लिख दिया तो बचेगा क्या 9 और 11। एकदम सिंपल। देखिए पहले इसको लिखना है, सिंपल आप ऐसे सोचिए। सेट ए में जो है ये सारा नंबर लिख दीजिए आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा लिख दिया आपने। ये भी तो लिखना था, लेकिन इसमें देखिए 3 ऑलरेडी आपने 3 लिख दिया, रिपीट नहीं करना है। 5 हो गया, 7 हो चुका है, बचा क्या 9 और 11, तो 9 और 11, बस ये पार्ट हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट पे। यहां क्या है ए यूनियन सी। तो सेट ए, सेट ए क्या है 0 से 8 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनियन क्या सी, यूनियन सी। अच्छा सी में क्या है देखिए 0 5 10 20, 0 5 10 20, इसमें भी आपको यूनियन ही निकालना है। तो क्या करना है, सेट ए में जितने एलिमेंट्स है इसको लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए। आगे देखिए इसमें से क्या है जो नहीं लिखा, 0 लिख दिया, 5 आ गया, 10 नहीं आया, 20 नहीं आया, बस ये देखिए आपका ए यूनियन सी हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, तो सेट बी में क्या एलिमेंट्स है आपके पास, एकदम सिंपल है, सिंपल है। तो सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स है आपके पास, 3 5 7 9 11, ये सेट बी में है। यूनियन सेट सी में देखिए क्या है, सी में क्या है 0 5 10 20, 0 5 10 20, क्या फाइंड करना है आपको यूनियन। क्या फाइंड करना है यूनियन, मतलब दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन सिमिलर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। बस आइए जो एलिमेंट्स दिख रहा है लिख दीजिए, 3 5 7 9 11। जो नंबर आपने लिख दिया उसको नहीं लिखना है। 0 यहां लिखा था आपने, जी नहीं, तो इसको लिख दीजिए। 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 10 ऑलरेडी नहीं, 10 नहीं लिखा हुआ है, फिर 20। यहां से देखिए क्या मिला आपको, बी यूनियन सी मिला। लेकिन इसमें एक और पार्ट निकालना था, कार्डिनल नंबर। क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है फाइंड ऑल्सो द कार्डिनल नंबर्स ऑफ बी यूनियन सी। उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एन का मतलब होता है कार्डिनल नंबर। तो एन ऑफ बी यूनियन सी, कार्डिनल नंबर कैसे ढूंढते हैं हम लोग, सिर्फ इसमें कितने एलिमेंट्स है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन सी होगा 8। बस
आइए ए इंटरसेक्शन बी, अभी तक जो हम लोगों ने किया यूनियन था, ये क्या है इंटरसेक्शन। सेट ए क्या है 0 से 8 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ए है। इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, किसके साथ, बी के साथ। बी क्या था 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन है उसको लिखना है। इन दोनों में वो कौन से एलिमेंट्स है जो कॉमन है, ध्यान से देखिए। 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है। यही 3 एलिमेंट्स है 3 5 7 जो दोनों में कॉमन है। जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन होता है। तो 3 5 7, इसका भी आपको कार्डिनल नंबर निकालना था। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कितने एलिमेंट्स है 3, तो कार्डिनल नंबर्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए क्या है, एकदम सिंपल, वही सिमिलर स्टेप्स यूज करना है। सेट ए क्या है 0 से 8 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेट ए है। इंटरसेक्शन सेट सी, सेट सी क्या है देखिए 0 5 10 20, 0 5 10 20। क्या फाइंड करना है आपको, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट देखिए क्या है 0, यहां 0 है जी है, 5 यहां है, यहां भी है, 10 नहीं है, 20 नहीं है। मतलब इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या है आपके पास 0, 5, यही इंटरसेक्शन हो गया। साथ ही इसका कार्डिनल नंबर भी निकालना है। कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर मतलब n ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। n का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, मतलब कितने एलिमेंट्स है 2, तो ये हो गया। सिमिलरली देखिए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो सेट बी, सेट बी क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, सेट बी। इंटरसेक्शन सेट सी, सेट सी क्या है देखिए 0 5 10 20, 0 5 10 20, यही है ना, बस हो गया। दोनों में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट क्या है देखिए 0 है नहीं है, 5 तो कॉमन पार्ट है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, मतलब यहां पे कॉमन पार्ट सिर्फ क्या है 5। मतलब इसका कार्डिनल नंबर बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू कितना 1। बस हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट, और इसे कैसे निकालते हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, सेट ए क्या है देखिए 0 1 4 7, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, होल नंबर मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, एंड x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यही है, ये क्वेश्चन है। आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहला चीज जो है, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। ये जो यूनिवर्सल है, ये जो यूनिवर्सल है, ये क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो लेस देन मतलब कम से, कहां से स्टार्ट होगा, ये होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो 10 भी आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट 0 से 10 तक है, ये तो क्लियर है, सिंपल है। अच्छा, सेट ए क्या है, सेट ए क्या है 0 1 4 4 7। क्या फाइंड करना है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट। कभी भी आपको जब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, इसका फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल से जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको माइनस कर दीजिए। क्या बोला मैंने,
जैसे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, यूनिवर्सल से ए को माइनस कर दीजिए। यदि बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता तो यूनिवर्सल से बी को माइनस कर दीजिए। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? अच्छा, यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल क्या है? ये पूरा, इसमें से ए को माइनस कर दीजिए, मतलब ए वाले जो एलिमेंट्स है उसको इसमें से हटा दीजिए। यूनिवर्सल माइनस ए का मतलब है कि ए वाला जो एलिमेंट्स है यूनिवर्सल में उसको हटा दीजिए, मतलब 0 हटा दीजिए, 1 हटा दीजिए, 4 हटा दीजिए, 7 हटा दीजिए। जो बच गया वही आपका आंसर है। क्या बच गया? देखिए 2, 3, यहां क्या बचा? 5, और देखिए 6, 8, 9, 10, 8, 9, 10। बस ये आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए, यहां भी आपको कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड करना है। सेट ए क्या है? कॉन्सोनेंट्स। यूनिवर्सल क्या है? अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, कभी भी जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है हम लोग क्या करते हैं? यूनिवर्सल से उसी को माइनस करते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए। अब आप एक ध्यान से एक बात बताइए, यूनिवर्सल क्या है? अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। अल्फाबेट्स, पूरे अल्फाबेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स और वोबल्स, ये दो मिलकर ही तो अल्फाबेट्स बनता है। सेट ए क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। यूनिवर्सल में कॉन्सोनेंट्स प्लस वोबल है। इसमें से हटाना क्या है? जो सेट ए में है कॉन्सोनेंट्स से, ये पार्ट हटा दीजिए, तो बचा क्या? वोबल्स। बचा क्या? वोबल्स। बस यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए, यहां भी वही ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सेट ए क्या है? बॉयज इन क्लास 8 ऑफ ऑल स्कूल्स इन बेंगलुरु। ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है? स्टूडेंट्स इन क्लास 8 ऑफ ऑल स्कूल्स इन बेंगलुरु। क्या फाइंड करना है आपको? ए कॉम्प्लीमेंट। एकदम सिंपल है। देखिए क्या फाइंड करना है आपको? ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? यूनिवर्सल माइनस ए। अब ये जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल क्या है? देखिए स्टूडेंट्स इन क्लास 8। ये जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स में बॉयज भी है गर्ल्स भी है। स्टूडेंट्स मतलब क्या? बॉयज एंड गर्ल्स दोनों है। इसमें से माइनस करना है ए को। ए क्या है? बॉयज। तो बॉयज को माइनस करने पे क्या बचा? गर्ल्स बचा। तो यूनिवर्सल यहां से माइनस करके क्या मिलेगा आपको? गर्ल्स इन क्लास 8, गर्ल्स इन क्लास 8 of all schools in बेंगलुरु। बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये नेक्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट व्हेन ए। सेट ए क्या है? लेटर्स ऑफ कालका। लेटर्स ऑफ कालका, इसमें देखिए कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीटेड है। सेट्स में रिपीटेड नंबर को बार बार नहीं लिखना होता, एक बार ही लिखना होता है। तो सेट ए क्या होगा? सेट ए से क्या मिला? के, ये एक मिला, ए एल। के देखिए रिपीटेड है, उसको नहीं लिखेंगे। ए भी रिपीटेड है, उसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ए मिल गया। यूनिवर्सल सेट क्या था? लेटर्स ऑफ कोलकाता। लेटर्स ऑफ कोलकाता, इसमें देखिए क्या है? के, ये आ गया। ओ ठीक है, एल ठीक है। फिर देखिए के रिपीटेड है, उसको नहीं लिखेंगे। ए ठीक है, टी लिखना है, ए नहीं लिखना है क्योंकि यूज हो गया। क्या निकालना है आपको? ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल माइनस ए मतलब ए वाले जो एलिमेंट्स है वो कॉमन एलिमेंट यदि यूनिवर्सल में है तो उसको हटा दीजिए। जैसे के हटा दीजिए, ए हटा दीजिए, एल वहाँ है हटा दीजिए।
तो जो बच गया वो आपका आंसर है OT। बस ये हो गया। चलिए ऐसे ही आगे दूसरे क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 5, सेट ए क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यूनिवर्सल क्या है? होल नंबर 0 से इंफिनिटी तक। आपको क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट। क्या करना होगा? यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये पूरा होल नंबर है, ये पूरा होल नंबर है। इससे माइनस क्या करना है आपको? ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स को माइनस कर दीजिए। होल नंबर ध्यान रखिएगा 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। कोई भी नंबर ऑड और इवन से बनता है, ऑड और इवन से, तो ऑड तो आपने माइनस कर दिया, तो बचा क्या? इवन बचा। इवन क्या? होल, इवन होल नंबर, इवन होल नंबर, इवन होल नंबर्स। बस यही आंसर है आपका, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सेट ए क्या है? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7। x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 7, तो सेट ए क्या होगा? आइए पहले इसको ठीक कर लेते हैं। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेट ए क्या कहता है? ये x इज ग्रेटर देन 3 मतलब 4 5 6। वाई? लेस देन 7 भी तो है, लेस देन 7 भी है, तो सेट ए क्या मिला आपको? 4 5 6 मिला। उसी तरह देखिए सेट बी क्या है? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, और स्टार्ट कहां से होगा? 0 से, तो 0 1 2 3 4। ये जो मिला, ये क्या मिला आपको? ये सेट बी मिला। अब देखिए आपके पास सेट ए और सेट बी है, इसको करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला पार्ट क्या फाइंड करना है आपको? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उसे नहीं लिखना है। तो सेट ए देखिए क्या है? 4 5 6 लिख दीजिए, 4 5 6। यूनियन बी, बी में क्या है? देखिए 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3, लेकिन 4 नहीं लिखेंगे हम लोग क्योंकि ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसका पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट देखिए क्या है? दूसरा पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो कॉमन है ए और बी में, क्या कॉमन है? देखिए 4 5 6 है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये 4 ही तो कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 4, तो ये इंटरसेक्शन हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? ध्यान से देखिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। a माइनस बी, ए माइनस बी मतलब सेट ए में जाना है। ध्यान से समझिएगा, a माइनस बी सेट ए में जाना है। इसमें से सेट बी के जो भी कॉमन एलिमेंट्स इसमें आए उसको माइनस कर दीजिए। सेट ए में जाना है, सेट बी में जो भी एलिमेंट्स, जो सिमिलर एलिमेंट्स इसमें है उसको माइनस कर दीजिए। मतलब जैसे 0, क्या 0 है यहाँ पे? नहीं है, तो क्या माइनस करिएगा? 1 है? नहीं है। 2 नहीं है। 3 यहाँ कोई है? नहीं है। 4 वहाँ है, यहाँ भी है, बस माइनस कर दीजिए। यही है a माइनस बी। मतलब क्या बचा? 5 6। ये क्या निकला? थर्ड पार्ट। आइए इसका फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड करना है? b माइनस ए। सिमिलरली सेट बी में जाना है, सेट बी में जाना है, माइनस क्या करना है? जो सेट ए के एलिमेंट्स यदि उसमें है तो माइनस कर दीजिए। सेट ए में क्या है? 4 5 6। क्या 4 5 6 में से कुछ है? 4 है, माइनस कर दीजिए। क्या बचा? 0 1 2 3, बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? सेट पी क्या है?
x is such that x belongs to whole number and x is less than 6, x is less than 6 and x belongs to whole number, तो सेट p क्या होगा, सेट p क्या होगा, x belongs to क्या है, होल नंबर, मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 0, लेस देन 6 मतलब 0 1 2 3 4 5, एकदम सिंपल, p मिल गया। सेट q क्या होगा, देखिए सेट q क्या है, x is such that x belongs to natural number starts from 1, x is greater than or equals to 4, मतलब स्टार्ट करना है 4 से, लेस देन 9 तो 4 5 6 7 8, ये मिल गया। आइए क्या फाइंड करना है, p यूनियन q मतलब p के सारे एलिमेंट्स q के सारे एलिमेंट्स दोनों लिखने हैं, लेकिन एक जैसे रिपीटेड एलिमेंट्स दो बार नहीं लिखने हैं। तो पहला काम p के जितने एलिमेंट्स है उसे लिख दीजिए, क्या है ये 0 1 2 3 4 5 लिख दिया आपने। q पे देखिए 4 5 ये तो रिपीटेड एलिमेंट है, लेकिन 6 7 8 रिपीटेड नहीं है, तो 6 7 8 ये लिख दिया आपने, तो ये p यूनियन q मिल गया। सेकेंड पार्ट क्या फाइंड करना था हम लोग को, p इंटरसेक्शन q, क्या फाइंड करना है, p इंटरसेक्शन q मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन है, तो ध्यान से देखिए 4 5 यही तो कॉमन है, तो यहां पे 4 5 सेकेंड पार्ट हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या फाइंड करना है आपको, p माइनस q मतलब सेट p में आना है, सेट p में जाना है, q वाले एलिमेंट जो p में हो उसको हटा देना है। तो q वाले कौन से दो एलिमेंट्स है जो इसमें है, देखिए यहाँ पे 6 7 8 है, नहीं है, 4 5 है, तो उसको हटा दीजिए, तो वही कहलाता है p माइनस q, मतलब q के कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स जो p में है उसे हटा दीजिए। तो क्या बचा, 0 1 2 3, 0 1 2 3 ये मिल गया। उसी तरह देखिए q माइनस p, तो q वाले एलिमेंट्स पे आइए, सेट पे आइए, इसमें से p वाले एलिमेंट जो कॉमन है उसे हटा दीजिए, तो वो भी तो वही 4 और 5 ही होगा, तो यहाँ पे 4 और 5 हटा दीजिए, तो क्या बचा 6 7 8। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सेट ए क्या है, देखिए लेटर्स ऑफ वर्ड इंटीग्रिटी, इसमें जो रिपीटेड वर्ड है उसको हटा देंगे। आइए सेट ए क्या मिलेगा हम लोग को, यहां से इंटीग्रिटी में रिपीटेड वर्ड हटाना है, तो आई चलेगा, INTEG ठीक है, R भी ठीक है, I यूज हो गया, T यूज हो गया, Y मतलब एक लेटर को दो बार नहीं लिखना है। इससे देखिए सेट ए मिल गया। उसी तरह सेट बी क्या है, लेटर्स ऑफ द वर्ड रिकॉग्निंग, R ठीक है, E ठीक है, C ठीक है, K O N I ठीक है, N तो यूज हो गया, N यूज हो गया, तो फिर ये G, ये सेट बी बन गया। बस ये बन गया, अब काम एकदम आसान हो गया। पहला पार्ट क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी मतलब सारे एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन रिपीटेड नहीं लिखने हैं, तो इसको पहले लिख देते हैं, INTEGRY। इसके एलिमेंट्स लिखने से पहले लिख लीजिए क्योंकि रिपीटेड तो नहीं है, R रिपीटेड है, E रिपीटेड है, नहीं लिखना है, C तो नहीं है, चलिए तो C लिखना है, K नहीं है तो K लिखना है, O नहीं है लिखना है, N है नहीं लिखना है, I है नहीं लिखना है, G है नहीं लिखना है, बस A यूनियन B हो गया। सिमिलरली देखिए A इंटरसेक्शन B मतलब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, देखिए I कॉमन है, N भी कॉमन है, वाह, T कॉमन नहीं है, E कॉमन है, फिर देखिए G कॉमन है,
आर कॉमन है और बस। तो यहां पे कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या मिले आपको, आई एन ई और आई एन ई जी आर, जी आर। तो इससे देखिए आपको ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। नेक्स्ट क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब सेट ए में आना है और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हटा देना है। सेट बी में जो एलिमेंट्स इसमें है उसको हटा दीजिए। तो सेट बी में क्या क्या है, आई है, देखिए वहां पे आई था, आई को हटा दीजिए। एन था, एन हटा दीजिए। ई था, ई हटा दीजिए। जी भी था, हटा दीजिए। आर भी था, हटा दीजिए। तो क्या बचा आपके पास, आपके पास टी और वाई बच गया। तो ये टी और वाई जो है यही आपका ए माइनस बी है। सिमिलरली देखिए बी माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे, सेट बी में जाना है, सेट बी में जाना है और ए वाले जो कॉमन एलिमेंट्स है उसमें से हटा दीजिए। कॉमन एलिमेंट्स तो यही थे, ए आई एन ई जी आर, इसको हटा दीजिए। आई हटा दीजिए, जी हटा दीजिए, एन ई आर, एन हटा दीजिए, ई हटा दीजिए, आर हटा दीजिए। क्या बचा देखिए, सी के ओ, सी के ओ, इससे क्या मिला, बी माइनस ए। अभी हम लोग एक काम और करेंगे, इन सब का कार्डिनल नंबर्स निकाल के रख लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कार्डिनल नंबर यूज करना होगा और इस बोर्ड को तो मुझे मिटाना पड़ेगा। आइए इसका कार्डिनल नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे यहां पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर मतलब कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 6 9 10, 10 है, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 लिख दिया हमने। कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी कितने हैं, 2, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए कितने हैं, 3, ये लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद एन ऑफ ए, इसको भी लिख लेते हैं। एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना था, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसी तरह से एन ऑफ बी क्या था, एन ऑफ बी क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ये हमने लिख लिया। आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब हम लोग कॉपी कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें क्या करना है, देखिए हम लोग को वेरीफाई करना है जो अभी हम लोगों ने ये फाइंड किया था, कार्डिनल नंबर्स हमने लिख रखा था। आइए इसको वेरीफाई करना है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। क्या है देखिए, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है, 10 है। एन ऑफ ए क्या है देखिए 7, एन ऑफ बी क्या है 8, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5 है। ध्यान से देखिए ये क्या है 10 है, इक्वल्स टू 7 + 8 15, 15 - 5 10। देखिए ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रूव करेंगे अभी। आइए एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी देखिए कितना है 2 है, इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी देखिए कितना था 10। एन ऑफ बी, एन ऑफ बी कितना है 8 है, तो 10 - 8 क्या होगा, 2 ही तो होगा, इक्वल्स टू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए देखिए कितना है 7 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5 है। ध्यान से देखिए ये क्या था 2, 10 - 8 2, 7 - 5 2, ये भी देखिए प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, सी नंबर देखिए, एन ऑफ बी माइनस ए, एन ऑफ बी माइनस ए क्या है 3 है। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है 10 है, माइनस एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना है 7, इक्वल्स टू एन ऑफ बी क्या है 8 है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5 है। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, आप देखिए 10 - 7 3 हो गया, 8 - 5 3 हो गया, देखिए ये भी प्रूव्ड हो गया। तो ए बी सी हो गया। इसका एक और पार्ट है डी पार्ट, जिसको हम लोग करेंगे। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। नंबर डी, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसे भी वही वेरीफाई कराना है।
एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी देखिए कितना है 10 है। एन ऑफ ए माइनस बी क्या है देखिए 2, ठीक है। एन ऑफ बी माइनस ए क्या है 3 है, ठीक है। प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5 है। यहां देखिए ये 10 है, 2 + 3 5 + 5 10, तो ये भी देखिए प्रूव हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। एकदम सिंपल है, समझिएगा। नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 40, बिटवीन मतलब 10 और 40 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब यूनिवर्सल सेट जो है आपका 11 12 कहां तक 39 तक है, 39 तक है। ए क्या है मल्टीपल ऑफ 5, ए क्या है मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या 5 2 1 5, उसमें नहीं है। 5 2 10 नहीं, क्योंकि 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 3 से कितना 15 आएगा, 20 25 30 35, ये आपका सेट ए मिल गया। सेट बी क्या है मल्टीपल ऑफ 6, 6 2 12 18 24 30 36, ये सेट बी मिल गया। सेट ए सेट बी मिल गया, यूनिवर्सल सेट आपने लिख दिया। अब देखिए काम कितना आसान हो गया। सबसे पहला चीज क्या फाइंड करना है आपको, ए यूनियन बी, मतलब सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए। सिर्फ रिपीटेड एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। तो पहले इसको लिख देते हैं। क्या नंबर्स दिख रहा है आपको 15 20 25 30 35, ये लिख दिया आपने। और उधर क्या है 12, तो 12 लिखिए। 18 लिखिए, ठीक है। 24 ठीक है। 30 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रिपीट हो जाएगा, 30 पहले से ही आपने लिख दिया है। और क्या रह गया 36, बस ये देखिए ए यूनियन बी मिल गया। उसी तरह ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन एलिमेंट्स क्या है 30, तो ये 30 क्या है ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। आगे देखिए इसको वेरीफाई कराना है, वेरीफाई करना है एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी, यही तो ए यूनियन बी था, कार्डिनल नंबर। एन का मतलब क्या कार्डिनल नंबर, कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 9 है। यहाँ ये एन ऑफ ए, एन ऑफ ए देखिए कितना है 1 2 3 4 5, कितना है 5। एन ऑफ बी इसको काउंट करिए 1 2 3 4 5 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1 एलिमेंट, तो 1। चेक करिए ये 9 था, 5 + 5 10 - 1 9, देखिए ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 से 9 तक, यूनिवर्सल सेट 1 to 9। सेट ए क्या है 1 2 3 4 5 नहीं है, ध्यान रखिएगा 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 7 8, ये सेट ए है। सेट बी क्या है 4 6 8 है, ये आपको फाइंड करना है। काफी सिंपल है, अब तो आप इसको एक्सपर्ट हो गए हो। आइए करते हैं बारी बारी करके। नंबर 1 देखिए क्या फाइंड करना है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, यूनिवर्सल से ए को माइनस करना है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है उसे ही यूनिवर्सल से माइनस करते हैं हम लोग। तो यूनिवर्सल से ए को माइनस करिए। यूनिवर्सल में क्या था 1 to 9 था, ए में क्या था 1 2 3 4 6 7 8, ये सारे नंबर इसमें से माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ये 5 बचेगा, 5 इसमें नहीं था तो 5 बचेगा और 9 बचेगा। तो यहां से क्या मिला 5 9, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसी तरह इसका 2 नंबर देखिए क्या है, इसमें क्या फाइंड करना था आपको बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यूनिवर्सल से बी को माइनस करना है। तो यूनिवर्सल 1 to 9 है, बी क्या है 4 6 8, तो 4 6 8 हटा दीजिए। तो 4 6 8 हटाने पे क्या मिलेगा 1 2 3 रह गया, 1 2 3 रह गया। 4 हटाया आपने 5 रह गया, 6 हटा दिया आपने 7 रह गया, 8 हटा दिया 9 रह गया। तो ये निकल गया आपका
बी कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या निकालना था आपको? थर्ड पार्ट में निकालना है आपको ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है। तो सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। सेट ए ये है, सेट बी ये है, सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, लेकिन एक जैसे एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करने हैं। तो 1 2 3 4 6 7 8 ये सारे एलिमेंट्स आ गए। जब आपने इसको लिखा तो ये इसके भीतर ही तो आ गया, 4 6 8 आ गया, तो ये लिखने से ही यूनियन हो गया। 1 2 3 4 6 7 8 ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या निकालना था? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। फोर्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए और बी में कॉमन क्या है? कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? 4 6 8 वहां भी है, 4 6 8 यहां भी है, तो ये 4 6 8 कॉमन एलिमेंट्स है। तो ए इंटरसेक्शन बी फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या फाइंड करना था आपको? ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब सेट ए में जाना है, सेट ए में जाना है और सेट बी के एलिमेंट्स को इसमें से हटा देना है। तो 4 6 8 को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 1 2 3 बचा, 4 6 8 हटा दिया, ये 7 बच गया, तो ये 7 आ गया। इस तरीके नंबर 5 हो गया आपका, a माइनस बी 5 हो गया। 6 में क्या है? b माइनस ए, 6 में क्या था? b माइनस ए। इसमें क्या करना है? सेट b में जाना है, सेट b में जाना है और सेट a के जो कॉमन एलिमेंट्स उसमें हो तो उसे हटा दीजिए। तो 4 6 8 तीनों ही तो है यहाँ पे, तो इन तीनों को यदि आपने हटा दिया तो कुछ बचा ही नहीं, तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। नंबर 7 पे आइए। 7 पे क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालिएगा? जैसे मैंने आपको बताया, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो यूनिवर्सल से उसी को माइनस करते हैं हम लोग। तो यूनिवर्सल से माइनस किसको करना है? ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था? 4 6 8, 4 6 8। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 4 6 8। यूनिवर्सल से 4 6 8 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 1 2 3 4 6 8 हटाया आपने, तो 1 2 3 4 हट गया, 5 रह जाएगा, 6 हटा दिया आपने, 7 आ गया, 8 हटा दिया आपने तो 9 रह गया। इस तरह से देखिए ये निकल गया आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये नंबर हो गया आपका 7। ये नंबर 7 हो गया, नंबर 7 हो गया। नंबर 8 में क्या था? देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग यहां कर देते हैं। नंबर 8 ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या था? देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 5 और 9 है। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या है? 1 2 3 5 7 9। यूनियन निकालना है, मतलब सारे नंबर्स लिखने हैं। तो 1 2 3 5 7 जब आपने लिखा तो उसमें 5 9 तो इंक्लूडेड है, तो ये लिखने से ही हो जाएगा आपका। तो क्या लिखना था आपको? 1 2 3 5 1 2 3 5 7 9। इस तरह से देखिए आपने ये पहला पार्ट पूरा कर लिया, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वेरिफिकेशन का पार्ट है। वो वेरिफिकेशन का पार्ट करने के लिए हम लोगों को कार्डिनल नंबर्स की जरूरत होगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ही ये कार्डिनल नंबर्स लिख लेते हैं, कार्डिनल नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल नंबर कितना था? 1 2, ऐसे लिख लेते हैं 2। बी कॉम्प्लीमेंट, इसका कार्डिनल नंबर कितना था? देखिए 1 2 3 4 5 6 6। इसको लिख के रखते हैं ताकि सेकंड पार्ट में ये हेल्प करेगा। ए यूनियन बी, इसका कार्डिनल नंबर क्या था? देखिए 3 6 7 7, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितने थे? 3। ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लोग तो बोर्ड को मिटाएंगे, सेकेंड पार्ट करने के लिए बोर्ड को मिटाना होगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी 1 2 3 4 4 4। अच्छा, बी माइनस ए एम्प्टी सेट था, मतलब 0, ठीक है।
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये था आपका नंबर 7। नंबर 7 कहाँ किया था हम लोगों ने? नंबर 7 कहाँ किया था? कहाँ चला गया नंबर 7? देखिए ढूंढिए, नंबर 7 को ढूंढते हैं। आइए देखिए, आई तो नंबर 7 मिल गया। नंबर 7 ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 3 3 6 6, ठीक है। नंबर 8, नंबर 8 कहाँ चला गया? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये रहा नंबर 8। 1 2 3 3 6। तो हम लोगों ने सारे कॉम्प्लीमेंट नंबर्स लिख दिए। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट वेरिफिकेशन का पार्ट है। आइए इसे भी करते हैं, काफी सिंपल है। क्या वेरीफाई करना है आपको? देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन, इसके आगे एन नहीं लगा हुआ, ये कार्डिनल नंबर नहीं है, इसके आगे एन नहीं है, कार्डिनल नंबर नहीं है, आपको सेट निकालने होंगे। ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी क्या है? देखिए ये ए है, ये बी है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 4 6 8, 4 6 8, तो ये 4 6 8, ये ए इंटरसेक्शन बी है। इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से माइनस, 1 से 9 से 4 6 8 हटा दीजिए। 4 6 8 हटा देने पे क्या मिलेगा आपको? 1 2 3, 4 हटा दिया आपने, 5 रह गया, 6 हटा दिया आपने, 7 रह गया, 8 हटा दिया आपने, तो ये 9 रह गया। करना क्या था? ये मिल गया। आरएचएस में क्या था? ये तो एलएचएस का पार्ट है। आरएचएस में क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या है? ए में क्या है? 1 2 3 4 6 7 8। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यूनिवर्सल से माइनस करते हैं। इसको जब आपने यूनिवर्सल से माइनस कर दिया तो क्या रह गया? 5 रह गया, एक 5 रह गया, 6 हट गया, 7 हट गया, 8 हट गया, 9 रह गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, बी में देखिए क्या था? 4 6 8 था, 1 से 9 से आपने 4 6 8 हटा दिया, तो क्या रह गया? 1 2 3 रह गया, 4 हट गया था, 5 रह गया, ठीक है, 5 रह गया, 6 हटा दिया आपने, 7 रह गया और 9 रह गया। और इसका क्या करना है आपको? यूनियन निकालना है, इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन मतलब सारे नंबर्स लिखने होंगे। तो 1 2 3 5 7 9 आपने लिखा, तो देखिए 5 और 9 इसमें ही रिपीट हो गया। अब दोनों को कंपेयर करिए, 1 2 3 1 2 3 5 7 9 दोनों इक्वल है, मतलब ये प्रूव्ड हो गया। ये पहला वाला पार्ट प्रूव हो गया, सिंपली हो गया। इसके सेकंड पार्ट में ये देखिए, इसमें एन लगा हुआ है, मतलब कार्डिनल नंबर। एन ऑफ ए, एन ऑफ ए मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो ये 7 है। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कार्डिनल नंबर था? 2 था, ये 2 हो गया। एन ऑफ यूनिवर्सल सेट 1 से 9, तो टोटल कितने हुए? 9 हुए। देखिए 7 + 2 क्या है? 9 है, तो 9 = 9, ये वेरीफाइड हो गया। इसका थर्ड पार्ट देखिए, सी देखिए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर कितना था? 3 था। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कोई बात नहीं है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये हम लोगों ने निकाला है, ये है। इसमें कार्डिनल नंबर कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 है, लिख दिया हम लोगों ने। यूनिवर्सल में क्या है? 1 से 9 तक, 1 से 9 तक मतलब 9। यहां देखिए 3 + 6 क्या? 9, 9 = 9, ये वेरीफाइड हो गया। डी, पार्ट डी देखिए, एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का कार्डिनल नंबर क्या था? ए माइनस बी का कार्डिनल नंबर 4 था, प्लस बी माइनस ए का कार्डिनल नंबर देखिए 0, बी माइनस ए का कार्डिनल नंबर 0, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या था? 3 था, 3 इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या था? 7 था। 4 + 3 7 इक्वल्स टू 7। इस तरह से देखिए ये पार्ट वेरीफाइड हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, यूनिवर्सल सेट क्या है? देखिए x is such that x belongs to whole number and x is less than or equals to 10
x इज लेस देन और इक्वल्स टू 10 और x क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये यूनिवर्सल सेट जो है ये क्या मिला आपका 0 से 10 तक, 0 1 2 3 ये 10 तक, ठीक है। सेट ए देखिए क्या है, x is such that x is greater than or equals to 5, x is greater than or equals to 5, तो 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 8 9 10, क्योंकि यूनिवर्सल 10 तो 10 तक ही है, यूनिवर्सल सेट से आगे नहीं जा सकता है। तो ये सेट ए मिल गया आपको। सेट बी में देखिए क्या है, x is greater than or equals to 3 but less than 8, तो 3 4 5 6 एंड 7, ये सेट बी मिल गया। आगे आइए आपको वेरीफाई कराना है। यहाँ देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको वेरीफाई करना है। इसका जो LHS है, आइए इसको पहले LHS को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए यूनियन बी। तो सेट ए देखिए क्या है 5 6 7 8 9 10, बी क्या है 3 4 5 6 7। तो हमें ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन एक जैसे वाले एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करने हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो ये क्या है 3 4 5 6 7, ये एलिमेंट्स मैंने लिख दिए। यहाँ देखिए 5 6 7 तो रिपीटेड ही है, तो उसको नहीं लिखना है। फिर मैं कहां से कंटिन्यू करूंगा, 8 9 10 से, 8 9 10। ये क्या मिला, ए यूनियन बी मिला। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए क्या करना है, यूनिवर्सल को माइनस करना है किससे, ए यूनियन बी से। ये तो बार बार बोल कर अब आप लोग सीख ही गए हो। तो यूनिवर्सल में क्या था, 0 से 10 तक था, माइनस क्या हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या रह गया 0 1 2 0 1 2, तो 0 1 2, तो ये मेरा LHS आया। ये LHS का पार्ट था। आइए अब राइट हैंड साइड RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS में सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, यूनिवर्सल से ए को माइनस कर दीजिए, यूनिवर्सल से ए को माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल ये पूरा 0 से 10, उसमें से 5 से 10 तक आपने माइनस कर दिया, तो 0 से 4 तक रह गया। तो 0 से 4 0 1 2 3 4, ये मिला आपको ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। क्या करना है, यूनिवर्सल से बी को माइनस करना है। यूनिवर्सल 0 से 10 है, उसमें से माइनस क्या करना है 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले 0 1 2 आएगा, 0 1 और 2 आएगा, 3 4 5 6 7 नहीं आएगा। फिर आएगा आपका 8 9 10, ये ले लिया आपने। करना क्या था, RHS क्या था, देखिए दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना था आपको। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, देखिए 0 1 2 0 1 2, ये कॉमन पार्ट है। तो 0 1 2, अब आप मैच करिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 0 1 2, राइट हैंड साइड क्या है 0 1 2, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। आइए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसे क्या वेरीफाई कराना है हम लोग को, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एकदम सिमिलर, LHS को पहले करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी में क्या कॉमन टर्म्स है, देखिए 5 6 7 5 6 7। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5 6 7। इसका क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से माइनस करना है। तो 0 से 10 से 5 6 7 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 0 1 2 3 4, 5 6 7 आपने हटा दिया, 8 9 10, ये क्या मिला आपको, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये LHS हो गया, ये आपका LHS हो गया। RHS पे आइए। RHS में क्या करना है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल से ए को माइनस, 5 से 10 तक हटा दीजिए, तो 0 से 4 0 1 2 3 4, ये ए कॉम्प्लीमेंट है।
यूनियन करना है किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी में देखिए क्या है 3 4 5 ये एलिमेंट्स यूनिवर्सल से हटा देने हैं आपको, तो क्या मिलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 हटा देने हैं, तो 8 9 और 10 यही था, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो यूनियन में मतलब सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो 0 1 2 3 4 आ गया। फिर देखिए क्या है 8 है 9 है 10 है। अब आप दोनों को मैच कर लीजिए, 0 1 2 3 4 8 9 10 सेम है, तो आप बोल सकते हो तो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। इस तरह से सेकेंड पार्ट हम लोगों का प्रूव हो गया। आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पे क्या वेरीफाई कराना है, A माइनस बी इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, एकदम सिंपल। आइए इसका पहले LHS का पार्ट करते हैं। LHS में क्या है आपका A माइनस बी, मतलब एलिमेंट A में जाना है, उसमें B के एलिमेंट्स जो है उसको माइनस कर दीजिए। B के क्या एलिमेंट्स है 4 5 6 7, क्या क्या इसमें दिख रहा है आपको, देखिए 6 है 7 है, 6 7 कॉमन एलिमेंट्स है, हटा दीजिए। 6 7 आपने हटा दिया तो क्या रह गया 5 8 9 10, 5 8 9 10। बस देखिए आपका LHS हो गया। आइए RHS की तरफ। RHS क्या है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A में क्या है, A में क्या है देखिए, A है आपका 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से B को माइनस कर दीजिए। यूनिवर्सल में क्या है 0 से 10, उसमें से माइनस क्या करना है 3 से 7 तक, तो क्या रह जाएगा 0 1 2 रह गया। 7 तक आपने रिड्यूस कर दिया तो 8 9 और 10 रह गया। दोनों के बीच में क्या निकालना है कॉमन, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है। कॉमन क्या है देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें मुझे जो कॉमन दिख रहा है 8 9 10 और ये 5 यहाँ है, तो वहाँ भी होना चाहिए था, वहाँ भी होना चाहिए था। RHS क्या है देखिए A, तो A में क्या था आपका 5 6 7 8 9 10, ठीक है। P कॉम्प्लीमेंट B क्या था 3 4 5 6 7, तो 0 1 2 और आपने 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ठीक है। ये RHS का पार्ट जो है इसको पहले एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए। ये A, तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है आपके पास 5 है, 5 इसमें नहीं है। इसमें 8 9 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 5 भी आ रहा था। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। A माइनस बी, A के एलिमेंट में जाना है और B के कॉमन एलिमेंट्स को माइनस करने हैं। ओहो, B के कॉमन एलिमेंट्स में क्या था 5 6 7, 5 6 7, तो 5 6 7 माइनस करने पे 8 9 10 ही होगा, 5 नहीं होगा। इस तरह से देखिए ये LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड या फिर प्रूव्ड, ये हो गया। इसके एक और पार्ट बाकी है, चलिए उसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, यहां देखिए क्या वेरीफाई कराना है आपको, B माइनस ए इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, एकदम सिमिलर है वैसे ही है। B माइनस है आपका LHS क्या है, यहां देखिए LHS क्या है B माइनस ए, मतलब क्या B के एलिमेंट्स में जाने हैं, B के सेट में जाना है और A का जो भी कॉमन एलिमेंट्स है उसको माइनस कर दीजिए। तो A का क्या कॉमन एलिमेंट्स था 5 6 7, तो क्या रह गया 3 4, तो ये 3 4 रह गया। RHS में आइए, RHS B, सेट B में क्या था 3 4 5 6 7, ये सेट B है। इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सेट A, ये है A कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल से A को माइनस, यूनिवर्सल क्या है 0 से 10, 5 6 7 8 9 10 रिड्यूस हो गया तो 0 to 4 रह गया, तो 0 1 2 3 4 ये रह गया। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 3 4 है, यहाँ भी 3 4 है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है
वो है आपका 3 4। क्यों? क्योंकि आपको इंटरसेक्शन निकालना था। अब आप ध्यान से देखिए LHS RHS दोनों सेम है, सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, n ऑफ A 20 है, n ऑफ B 16 है, n ऑफ A यूनियन B 30 है, आपको n ऑफ A इंटरसेक्शन B दिए हुए हैं, निकालना है आपको। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज का जरूरत होता है। उस फॉर्मूलाज को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं बिना याद किए हुए, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको कुछ दिखाता हूं जिससे आप हेल्प से बिना याद किए हुए ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज है जिसको आप याद रख सकते हो। क्या है? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। चलिए ये एक वेन डायग्राम के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट A, ये सेट B, और ये जो है ये क्या, ये आपका कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है। अच्छा, सबसे पहला जो फॉर्मूला जो आपको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे वो है n ऑफ A यूनियन B, n ऑफ A यूनियन B, n ऑफ A यूनियन B। इसका फॉर्मूला क्या कहता है? n ऑफ A यूनियन मतलब ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए, तो n ऑफ A आपने पूरा ले लिया, प्लस n ऑफ B आपने पूरा ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। लेकिन अब इसमें हुआ क्या, देखिए, जब आपने ये पूरा पार्ट लिया तो ये पार्ट भी आ गया था, जब आपने ये पार्ट लिया तो फिर से ये पार्ट आ गया, तो ये पार्ट तो रिपीट हो गया, 2 बार हो गया, तो एक बार माइनस कर दीजिए। इस तरह से आपका n ऑफ A यूनियन B मिल गया। फिर जो यूज होगा, काफी यूज होगा, वो है A माइनस B, n ऑफ A माइनस B, मतलब A बट नॉट B, A बट नॉट B, मतलब सेट A में सिर्फ A का पार्ट चाहिए, B का पार्ट नहीं चाहिए। मतलब ये वाला पार्ट तो चाहिए लेकिन उसमें जो ये इंक्लूडेड है वो नहीं चाहिए। मतलब n ऑफ A तो चाहिए लेकिन जो इंक्लूडेड पार्ट है वो नहीं चाहिए, मतलब n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये हो गया फॉर्मूला। यदि आपको n ऑफ B माइनस A निकालना हुआ, B माइनस A मतलब B तो चाहिए लेकिन A का कॉमन पार्ट नहीं चाहिए, A का कॉमन पार्ट नहीं चाहिए, तो मतलब n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। और कॉम्प्लीमेंट का रूल तो आप जानते ही हो, जैसे कि n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, n ऑफ यूनिवर्सल से उसी को माइनस करना होगा। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट आप यूनिवर्सल से उसी को माइनस करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। बस ये छोटा छोटा 2-3 फॉर्मूलाज है, इसके हेल्प से इस तरह के क्वेश्चंस को आप काफी आसानी से कर सकते हो। आइए इसमें देखिए, n ऑफ A आपके पास है, n ऑफ B है, n ऑफ A यूनियन B है, n ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो सिर्फ A इंटरसेक्शन B निकालने का फॉर्मूला हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन n ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला तो था, बस उसको स्प्लिट करेंगे और ये वैल्यू मिल जाएगा। क्या था फॉर्मूला, देखिए, n ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू क्या, n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस A इंटरसेक्शन B। यही तो फॉर्मूला था। देखिए अभी हम लोगों ने ये लिखा ना, यही फॉर्मूला लिखा। आगे क्या करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। n ऑफ A यूनियन B कितना है, 30, तो ये 30 आ गया। n ऑफ A कितना है, 20, n ऑफ B कितना, 16, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तो फाइंड करना है आपको। अच्छा, तो ये 30, 20 प्लस 16 कितना, 36, माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये माइनस का पार्ट है, इसको इधर ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू क्या, 36 माइनस 30 विच इज इक्वल्स टू 6। बस देखिए ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। या क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, n ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना है, 20 है, n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कितना है, 7 है। क्या फाइंड करना है आपको, n ऑफ A फाइंड करना है। कंफ्यूज मत होइए, n ऑफ A कैसे निकालेंगे ये मत सोचिए, आप ये देखिए इसमें जो भी दिया हुआ है किसी का फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये कुछ फॉर्मूला है आपके पास, बस उसको यूज करिए, अपने आप ही निकल जाएगा, कुछ नहीं है। n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, n ऑफ यूनिवर्सल से n ऑफ A को माइनस करते हैं, यही तो स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। आइए क्या गिवन है हम लोग के पास, कॉम्प्लीमेंट गिवन है 7,
यूनिवर्सल गिवन है, क्या फाइंड करना है, एन ऑफ ए। देखिए कितना सिंपल है, माइनस था इधर आ गया तो एन ऑफ ए हो गया, ये 20, ये प्लस था इधर भेज दीजिए माइनस आ गया, इक्वल्स टू कितना 13। देखिए आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑफ यूनिवर्सल क्या है 40, एन ऑफ ए क्या है 20, एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 16, एन ऑफ ए यूनियन बी 32। क्या फाइंड करना है, पहले आपको फाइंड करना है एन ऑफ बी। एन ऑफ बी फाइंड करने में कौन हेल्प करेगा, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट हेल्प करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट हेल्प करेगा। कैसे, एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल। देखिए एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको यूनिवर्सल से माइनस कर दीजिए, यही तो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, आगे कुछ नहीं। एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू देखिए क्या था 16 था, एन ऑफ यूनिवर्सल का वैल्यू कितना है 40 माइनस एन ऑफ बी। देखिए इससे कितने आराम से ये एन ऑफ बी मिल जाएगा, माइनस है इधर कर दीजिए, ये प्लस हो गया, ये क्या है 40 माइनस 16, ये 4 और ये 2 24। ये मतलब आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको सॉल्व करने में कौन हेल्प करेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला, ये फार्मूला हेल्प करेगा। ये फार्मूला क्या कहता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो फार्मूला था। वैल्यू देखिए ए यूनियन बी का कितना है 32, ठीक है। अच्छा एन ऑफ ए का वैल्यू क्या है 20 है, एन ऑफ बी का वैल्यू कितना है 24 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपको निकालना ही है, तो इसको रहने दीजिए। आगे आइए, ये क्या है 32, 20 प्लस 24 कितना 44 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है 44 माइनस 32 इक्वल्स टू कितना 12। बस आंसर आ गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट 32, एन ऑफ ए 20, एन ऑफ बी 16 एंड एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 4 है। आपको फाइंड करना है एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ये ए माइनस बी, ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है एन ऑफ ए यूनियन बी। इसको फाइंड करने में हेल्प कौन करेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो गिवन है उसके हेल्प से देखिए हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोगों को एक चीज़ पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, यूनिवर्सल से उसी को माइनस कर दीजिए, यूनिवर्सल से उसी को माइनस कर दीजिए तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। आगे देखिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है 4, तो ये 4 आ गया, यूनिवर्सल क्या है 32 आ गया, माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। सिंपली ये माइनस का पार्ट है इधर भेज दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 32, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो गया आपका 28। इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया। सेकेंड पार्ट पे आइए, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अब ये ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने में कौन हेल्प करेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी जो आपने अभी निकाला, इसके हेल्प से हम लोग कर लेंगे। कैसे, देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या फार्मूला था, भूल गए, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए यूनियन बी जो अभी हम लोगों ने फाइंड किया उसका वैल्यू क्या है 28, तो ये 28 आ गया। एन ऑफ ए देखिए क्वेश्चन में क्या है 20, एन ऑफ बी कितना है 16 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करना था, तो ये 28, 20 प्लस 16 कितना 36 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस है इधर आइए तो ये प्लस हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कितना 36 माइनस 28, मतलब कितना 28 और 2 30 और ये 8 हो गया। इससे देखिए आपने सेकेंड पार्ट इसका निकाल लिया। थर्ड पार्ट में क्या करना है, एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी,
ये जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका मतलब क्या होता है, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, मतलब ए का पार्ट तो चाहिए लेकिन जो कॉमन पार्ट है वो नहीं चाहिए। तो एन ऑफ ए देखिए क्वेश्चन में गिवन था 20 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अभी आपने निकाला 8, इससे कितना मिला 12। इस तरह से देखिए ये थर्ड पार्ट भी आपने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट भी है। एन ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है 40 है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 15, एन ऑफ बी 12 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 32 है। अब बाकी ये सारा फाइंड करना है। आइए एक एक करके करते हैं, काफी आसान है, काफी आसान। सबसे पहले क्या फाइंड करना है आपको, एन ऑफ ए फाइंड करना है। इसको फाइंड करने में हेल्प कौन करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट हेल्प करेगा। कैसे, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का क्या फॉर्मूला है, एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए, यही तो फॉर्मूला था। आगे वैल्यू पुट कर दीजिए, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 15, यूनियन कितना है 40 माइनस एन ऑफ ए, ये माइनस का पार्ट है इधर आ गया तो प्लस हो गया, एन ऑफ ए, ये 40 ये प्लस था इधर आ गया तो माइनस हो गया। इससे क्या हुआ, ये 25, मतलब एन ऑफ ए कितना मिला 25। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या फाइंड करना है आपको, एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल से बी को माइनस कर दीजिए, यूनिवर्सल से बी को माइनस कर दीजिए। तो यूनिवर्सल क्या है 40 है, बी क्या है, एन ऑफ बी क्या है 12 है, 40 माइनस 12 कितना 28। देखिए आपका ये सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया, कितना इजीली हो गया। थर्ड पार्ट देखिए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है उससे इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो फॉर्मूला है, सिंपल। इसका वैल्यू कितना है 32, एन ऑफ यूनिवर्सल कितना है 40 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस का पार्ट है इधर कर दीजिए तो ये प्लस हो गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या 40, प्लस था उधर भेज दीजिए माइनस हो गया, क्या मिला 8। इससे देखिए ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया, थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी, फोर्थ पार्ट एन ऑफ ए यूनियन बी। अब हम लोग इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एन ऑफ ए हम लोगों के पास है, एन ऑफ बी भी है और इंटरसेक्शन भी है, इंटरसेक्शन भी है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। भूल गए क्या, तो एन ऑफ ए, आइए एन ऑफ ए क्या था, देखिए एन ऑफ ए हम लोगों ने फाइंड किया था, कितना था 25। तो एन ऑफ ए 25 प्लस एन ऑफ बी कितना था 12 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब -8, 20 37 -8 मतलब 29। इस तरह से देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसके बाद क्या है फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या फाइंड करना है, एन ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए चाहिए लेकिन उसमें कॉमन पार्ट नहीं चाहिए। तो एन ऑफ ए क्या है 25 माइनस कॉमन पार्ट क्या है 8 है, 8 माइनस कर दीजिए, क्या रह गया 15 माइनस 8 7 17। ये इसका फिफ्थ पार्ट हो गया। और देखिए एक और पार्ट है सिक्स्थ पार्ट में क्या फाइंड करना था, एन ऑफ बी माइनस ए, मतलब एन ऑफ बी तो चाहिए लेकिन उसमें कॉमन पार्ट जो है वो नहीं चाहिए। तो एन ऑफ बी क्या था 12 था, माइनस कॉमन पार्ट क्या था 8 इक्वल्स टू कितना 4। इस तरह से देखिए नंबर 6 हो गया, ऑलमोस्ट ये सारा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इफ एन ऑफ ए माइनस बी 12 है, बी माइनस ए 16 है, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, आपको ये फाइंड करना है। काफी सिंपल,
एन ऑफ ए किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, शायद फॉर्मूला भूल गए आप। देखिए एन ऑफ ए माइनस बी, मतलब एन ऑफ ए तो चाहिए लेकिन इसमें का जो कॉमन पार्ट है वो नहीं चाहिए। इसको लिख लीजिए, देखिए सम्स हो गया सॉल्व। एन ऑफ ए माइनस बी क्या था 12, पुट कर दीजिए। एन ऑफ ए आपको फाइंड करना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 गिवन है, ये माइनस है इधर भेज दीजिए प्लस हो जाएगा। तो 17 इक्वल्स टू एन ऑफ ए, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या फाइंड करना था, एन ऑफ बी, इसको ये हेल्प करेगा फाइंड करने में। एन ऑफ बी माइनस ए, इसका क्या फार्मूला है, एन ऑफ बी माइनस ए मतलब बी बट नॉट ए, तो बी तो चाहिए लेकिन इसमें का कॉमन पार्ट नहीं चाहिए। आइए तो एन ऑफ बी माइनस ए कितना है 16 है, एन ऑफ बी आपको फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का पार्ट कितना था 5, माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 21 इक्वल्स टू एन ऑफ बी, ये आपका सेकेंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट में क्या सॉल्व करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी, इसका तो फॉर्मूला है आपके पास, क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए क्या है आपके पास 17, एन ऑफ बी क्या है 21 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5 है। इससे क्या हुआ देखिए 20, 38 माइनस 5 मतलब 33। इस तरह से देखिए ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।